पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने जैश-ए-मोहम्मद से कथित तौर पर जुड़े एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हमीम मंडल के तौर पर हुई है। एजेंसियों के मुताबिक उसका संबंध कश्मीर में सक्रिय एक आतंकी नेटवर्क से होने का शक है। जांच में उसके कथित कनेक्शन और गतिविधियों को लेकर कई सवाल सामने आए हैं। एसआईटी की ये कार्रवाई एक कथित हमले की साजिश के दौरान हुई। एजेंसियों का दावा है कि हमीम मंडल पर शुभेंदु अधिकारी को निशाना बनाने की साजिश से जुड़े होने का आरोप है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ ने आरोपी को बर्धमान के रेनसान हाउसिंग इलाके से पकड़ा है। गिरफ्तारी के बाद उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां उसके मोबाइल संपर्कों और कथित नेटवर्क से जुड़े लिंक की पड़ताल कर रही हैं। जांच का एक अहम सवाल ये भी है कि क्या हमीम मंडल अकेले इस कथित साजिश से जुड़ा था या उसके साथ और भी लोग शामिल थे। एजेंसियां उसके आतंकी संगठनों से कथित संपर्क की भी जाँच कर रही हैं। वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपी को वर्धमान कोर्ट में पेश किया जाना है। इसके बाद पूछताछ और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इन सब के बीच टीएमसी नेता कुणाल घोष ने उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, ये जो टेररिस्ट वो समझ के जिसको अरेस्ट किया गया, ये बहुत सेंसिटिव है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी जो करेगा वही करने दीजिए, उसका ऊपर कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये लोग बोल रहा है ये कश्मीर का लिंक है, पुलवामा का अलग लिंक है, बड़ा लिंक है, तो ये कश्मीर तो एकदम वेस्टर्न बॉर्डर में और ये पूरा ईस्टर्न बॉर्डर में, तो पूरा इतना स्टेट बीच में है, तो कैसे ये लोग घूम रहा है, कैसे काम कर रहा है। ये जो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री है, हमारा इंटरनल सिक्योरिटी है, उसको तो अलर्ट रहना चाहिए। पुलिस पकड़ लिया, क्या फोर्स पकड़ लिया तो ठीक है, लेकिन ये लोग पूरा देश में ये घूम रहा है कैसे, मूव कर रहा है कैसे, ऑपरेट कर रहा है कैसे। हमारा पार्लियामेंट में होम मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो कुछ दिन पहले वो एक स्टेटमेंट दिया था, एटलीस्ट इन 14 स्टेट्स, 14 स्टेट में ऐसे लोगों को आना जाना का रिकॉर्ड है। तो ये तो पूरा देश को और भी सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। और रही बात ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को टारगेट करने का, ये अलार्मिंग है। चीफ मिनिस्टर को सुरक्षित रखना चाहिए और उसके साथ ये भी देखना है, चीफ मिनिस्टर को तो सुरक्षित रखना चाहिए, उसके साथ पुलवामा में जो लोग का मौत हो गया था, हमारा जवान, उनको भी तो सुरक्षित रहना चाहिए। ये जो टेररिस्ट लोग, वो तो आम आदमी को खून कर रहा है, पहलगाम में आम आदमी को खून कर दिया, उसको भी सुरक्षित रखना चाहिए। चीफ मिनिस्टर को तो सुरक्षित रहना चाहिए ही, साथ साथ में जवानों से लेकर कॉमन पब्लिक, ये टेररिस्ट सबको टारगेट करते हैं। ये सबको सुरक्षित रखने के लिए प्रॉपर एंटी टेररिस्ट पॉलिसी और एक्टिविटी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। कंप्लेंट्स आ रही है उनके घर से। देखिए, ये टुलू मंडल में ये जो रिकवरी हुआ, वो इलीगल जो है, तो रिकवरी हुआ तो हुआ। देखिए, अगर इलीगल केस है तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। लेकिन अभी 3 महीना हो गया है ये गवर्नमेंट का, उसके पहले 6 महीना ये भाया इलेक्शन कमीशन, भाजपा ही पुलिस कंट्रोल कर रहे थे। तो इतना दिन तक वहां पर ये सब था कैसे? और आज अचानक ये नैरेटिव एक कोशिश किया जा रहा है कि तृणमूल। लेकिन आप देखिए, ये बीरभूम में जो है, तो बीरभूम का जो लीडर्स, एमएलएज और लीडर्स है, ये तो अभी सब भाजपा का बी टीम कैंप में चला गया है। तो आज तृणमूल को अटैक करके क्या होगा? रही बात आज का सब गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर या अदर मिनिस्टर लोगों का जो बीरभूम से कनेक्टेड है, तो बीरभूम में जो कनेक्टेड है, भाजपा लीडर्स भी बहुत सारे हैं, तो उसको रोल भी ये इन्वेस्टिगेशन का अंदर में आना चाहिए। तो वो लोग तो उस डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटिक्स करते थे, तो कुछ नहीं उनका मालूम था, कोई कंप्लेन इतना दिन तक वो नहीं किया। तो वो तो भाजपा का सब लीडरशिप है बीरभूम का,
तो नहीं तो बोला कुछ। जी, उन्होंने आरोप लगाया कि जल्दबाजी में उन्हें आतंकवादी मानकर गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां पता लगाने में जुटी हैं कि इस पूरे मामले के पीछे कौन है और कथित आतंकी नेटवर्क से आरोपी के संबंध कितने गहरे हैं। यानी कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।